अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सना आफ्ताब। मैं माउंटेन सोप कंपनी से हूँ। सोप बनाने का प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 3 या 4 साल पहले। बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था हमने, जो घर पे सामान मिलता है, चाहे तेल हो, बटर हो, कोई भी एनिमल या प्लांट बेस्ड फैट हो, वो हमने यूज़ किया, स्टार्ट किया उसके साथ। तो प्रोसेस स्टार्ट हुई कि ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो देखा मैंने कि कोई तो बना रहा है ऐसे ऑर्गेनिक हैंडमेड सोप एंड इट्स बायोडिग्रेडेबल, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सोप मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि ये नई प्रोसेस है, इट्स एज ओल्ड एज फार्मिंग। सो सम पीपल से कि ऑलमोस्ट 5000 ईयर ओल्ड प्रोसेस है, क्योंकि पुराने ज़माने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। तो आजकल के ज़माने में जो भी क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं आपको, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। बट पुराने ज़माने में एनिमल फैट या प्लांट फैट या ऑयल से बनाई जाती थी सोप्स। वुड ऐश और ऑयल को कुक किया जाता है तो उससे फिर वो सोप बनती थी। सोप बनाने का तरीका है कि आप प्लांट ऑयल्स और एनिमल बटर या प्लांट बटर को यूज़ करें, उनको मिक्स करें एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट रेसिपी के तहत। फिर उस रेसिपी में आपको एक मेजर किया हुआ मिकदार में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिला के आप उन तेल या बटर के सोल्यूशन के साथ मिला के ब्लेंड करते हैं उनको, और उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो उस केमिकल रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है सोप एंड ग्लिसरीन और थोड़ा बहुत वाटर। तो वाटर आफ्टर क्योरिंग प्रोसेस ऑफ अबाउट 3 to 4 वीक्स वो इवेपोरेट हो जाता है और सारी ऑयल्स और बटर कन्वर्ट हो जाती है सोप और ग्लिसरीन में। तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है सोप्स बनाने का। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो ऑर्गेनिक है, इसमें आप बहुत सारी किस्म के हर्ब्स, नेचुरल मिनरल्स, क्लेज, एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं। तो हम कई सारी क्लेज यूज़ करते हैं। जैसे कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमने मिट्टी उठाई है। जैसे हमने रिसेंटली पामपोर से मिट्टी उठाई है, जो ज़ाफ़रान के बाग हैं, वुडर जिसको बोलते हैं, वुडर क्ले, तो वो हमने बनाई है, उसकी सोप हमने बनाई है। फिर हमने सोपोर के जो सेब के ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ की मिट्टी से सोप बनाई है। फिर निशात बाग में हमने कुछ मिट्टी उठाई जो वहाँ पहाड़ों की मिट्टी है। तो ऐसे ये अलग अलग जगहों की फ़िलहाल हम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कश्मीर में उगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, तो उनको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं अपनी सोप्स में। आप उनको एज सोप में इंग्रेडिएंट में डाल सकते हैं, या फिर जो आपके ऑयल्स हैं उसमें ऑयल में पहले इन्फ्यूज़ कर सकते हैं हर्ब्स, ताकि वो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ और ऑयल उसके अपने जो एसेंशियल ऑयल्स हो हर्ब्स के, वो इन्फ्यूज़ होकर सोप में चले जाएं। या फिर उस सोप को एज फ्रेगरेंस बना के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। फिर उसके अलावा आप गोट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं। हनी एंड ओट्स हमारी बहुत पॉपुलर सोप है, वो त्राल की सोप है हमारी, क्योंकि त्राल हमारा सोर्स हनी त्राल से सोर्स हुआ था। फिर वॉलनट सोप है, उसमें हम वॉलनट ऑयल्स एंड वॉलनट कर्नल्स यूज़ करते हैं। वैसे ही आमंड ऑयल की सोप्स बनती हैं। तो जितनी भी ये कश्मीर में उगने वाली चीज़ें हैं, या इनफैक्ट जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं बट सब हलाल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सोप्स में। तो हमारा रुझान रहता है ज़्यादा हम नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कई सारी सोप्स बाहर भी बेचते हैं और a lot of people are sensitive to that. A lot of people don't prefer using animal based products. लेकिन कश्मीर की ऑडियंस के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स जो कश्मीर से निकले हों। उसमें कई बार एनिमल फैट भी आता है। सो यूजुअली हम शीप या चिकन फैट यूज़ करते हैं। उससे सोप्स काफ़ी क्रीमी और हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनती है, बट वो सभी हलाल प्रोक्योरमेंट होता है। सोप्स में हमारे ऑलमोस्ट 10-12 सोप्स लॉन्च हो चुकी हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर हमारी पामपोर की सैफरन की सोप है। इट ऑलवेज सेल्स आउट, और जो भी प्रोडक्ट क्लाइंट्स आते हैं वो उनको एटलीस्ट एक पामपोर की सैफरन की सोप चाहिए होती है। तो उसके अलावा पामपोर की वुडर क्ले है हमारे पास, सोपोर की मिट्टी की क्ले है, गुलमर्ग की क्ले तो नहीं है, खैर वो गुलमर्ग के हर्ब्स है उसमें, बट उसमें ग्रीन क्ले यूज़ किया है हमने, सो वी कॉल इट गुलमर्ग ग्रीन क्ले। फिर त्राल की हनी एंड ओट्स है। देन वी हैव एक्टिवेटेड चारकोल, रोज़, लैवेंडर, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड लैवेंडर, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड क्ले। सो मैनी डिफरेंट ingredients are used in our soaps, but as of now मार्केट में सिर्फ सोप बार हमारी लॉन्च हुई है, बट आगे चल के एटलीस्ट 7-8 प्रोडक्ट्स और भी हम लॉन्च करने वाले हैं इसी साल। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि व्हाट आई एम डूइंग, इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग द टाइम एंड मनी एंड एफर्ट। तो मुझे याद है कई बार मैं रात को 12 बजे उठ के सोप बनाने आती थी, क्योंकि बच्चे सो जाते थे, तब मेरे पास टाइम होता था। तो मैं कई बार सोची थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, मैं अपने आप को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हूँ। तो ऐसे सेल्फ डाउट के मोमेंट्स थे काफ़ी सारे।
लेकिन मुझे ये भी पता था कि एक बार हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट्स और एक बेहतर तरीके से उनको प्रेजेंट करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्यों आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, क्यों एनवायरनमेंट के लिए और आपके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए ये सोप्स काफ़ी अच्छी हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग तो होंगे, मे बी 10% 20% होंगे जो लोग हमारी सोप्स ख़रीदना पसंद करेंगे, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज्ड कि द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। मतलब बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोडक्ट या सर्विस में, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वैल्यू प्रोपोजिशन मीन्स वो क्या क्वालिटी है आपकी प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में जो ख़रीदने वाले के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको पैसे देंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमारी सोप में वो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि दे आर मेड इन कश्मीर फ्रॉम कश्मीरी सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स, दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, दे रिप्रेजेंट द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ कश्मीर, and they are very good for skin, they are very gentle, very mild, a lot of them are halal, a lot of them are fragrance free। तो ये हम अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो खुशी खुशी अपने पैसे हमें देते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। तो हर किसी बिज़नेस ओनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा आपका फोकस होना चाहिए कि वो वैल्यू प्रोपोजिशन आप कस्टमर को बताएं। आपके प्रोडक्ट या सर्विस में वो वैल्यू प्रोपोजिशन ज़ाहिर होकर आना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कस्टमर के लिए इतना वैल्यूबल है कि वो पैसे देने के लिए तैयार हैं आपको। तो लोकल इकोनॉमी का तो यही है, फर्स्ट इट विल बी अ सोर्स ऑफ जॉब क्रिएशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं खुद तो सारी सोप्स नहीं बना सकती हूँ। अगर मुझे 1000 या 2000 सोप्स का ऑर्डर आया तो फॉर श्योर आई विल हैव टू हायर पीपल to work as first of all as soap makers, then we'll maybe hire some local designers क्योंकि हमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग में काफ़ी सारा काम करना है। तो जो भी लोकल ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको हम हायर करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी डिलीवरीज होंगी उसमें हम लोगों को हायर करेंगे। एंड जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा सो मोर वर्क विल हैव टू बी डन। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा क्रंच पीरियड होता है, जैसे शादियों का सीज़न है या ईद का सीज़न है या उम्रा का सीज़न है, तो उस टाइम प्रोडक्शन थोड़ी रैंप अप करनी होती है। तो हो सकता है वी माइट हायर इवन मोर पीपल दैन अ रेगुलर स्टाफ। तो वो मुझे लगता है एक ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स तो उससे कश्मीर का नाम भी बढ़ रहा है। कश्मीर के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसकी प्रमोशन हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक वायबल सोर्स ऑफ जॉब क्रिएशन है। ऐसे कई बार लोगों को लगता है कि मैं खुद अपना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे कोई नौकरी देना चाहिए। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आपको किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ या अपना पैसा आप खुद बना सकते हो, अपनी काबिलियत से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपनी मेहनत से, क्योंकि मेहनत बहुत लगेगी इसमें। जो मेहनत आपको सरकारी नौकरी में करनी पड़ेगी उससे हो सकता है 4-5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, पर इसमें फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे बहुत हाई होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।